चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.4 का 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपया खर्च हुआ, व्यय हुआ। यदि सफेदी कराने की जो दर है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझिए, गुंबद जो है ना कि अर्ध गोले के आकार का है। ठीक है, तो इसको सफेदी कराने के लिए 498 रुपया 96 पैसा खर्च हुआ है और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर के हिसाब से खर्च हो रहा है। ये बात आपको समझ आ गया? मतलब कि लिखूंगा क्या पहला क्वेश्चन के लिए, पहला यहाँ पे लिखा है, ये पहले के लिए करता हूं। क्या लिखूंगा कि गुंबद को सफेदी कराने में खर्च 498.96 रुपया लगा। ठीक है, ये बात आपको पता चला। अब ध्यान से देखिए, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 2 रुपया। ठीक है, तो क्या लिखूंगा कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 2 रुपये लगा। ठीक है, तो इतना रुपया लगा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रुपया बराबर 1 मीटर स्क्वायर है ना जी। 2 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर खर्च मतलब पेंट हो रहा है, सफेदी हो रही, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर स्क्वायर। तो इतना रुपया में कितना होगा? तो 498.96 रुपया में 498.96 बटे में 2 मीटर स्क्वायर। अब 2 से भाग करिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 चौका 8, 2 8 16 मीटर स्क्वायर। इतना होगा, इतना रुपये में। ये बात आपको समझ में आ गया? तो इतना मीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, ये जो है कि इतना मीटर स्क्वायर उसका एरिया है, यानी क्षेत्रफल है। इसका मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका। तो क्या लिखूंगा? अतः गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 249.48 मीटर स्क्वायर है। आई बात समझ में? इसमें इनडायरेक्ट बातें दी गई थी और हमें निकालना था। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। अब पहला प्रश्न। अब दूसरा क्या कह रहा है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात करना है। अब हवा कैसा है, गुंबद कैसा है? अर्ध गोले आकार का है ना, अर्ध गोले आकार का है, तो अर्ध गोले के जो आयतन होगा उसमें 2/3 पाई आर क्यों होगा, है ना जी। तो आर हम इसी फार्मूले से निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आर निकालेंगे। आर निकालेंगे तब जाके हवा का आयतन निकलेगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं दूसरा प्रश्न के लिए। तो हम जानते हैं, है ना, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया था? 249.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वो भी अर्ध गोले के आकार का है, तो 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 249.48। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 249.48 बटे में 2 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 7 14 और 2 चौक 8, नीचे पाई बचा। ठीक है, तो ये हो गया
124.74 बट्टे में पाई का मान रखेंगे 22/7, तो नीचे 22 हो जाएगा और 7 से जाके गुणा हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए ये कटेगा, तो कटेगा किससे? तो 22 से मैं डायरेक्ट भाग कर सकता हूँ, तो करिए। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 22 से इसको भाग कर लेता हूँ, और जो आएगा उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ पे भाग करते हैं, 124.74 है, ठीक है। तो देखिए 2 से कटेगा पहले, तो 2 छक्का 12, 2 से 11 बार में कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2 7 14, ये आ गया। चलिए, तो अब हमारे पास 62.37। अब इसमें 11 का भाग करते हैं, किसका? 11 का भाग करते हैं। देखिए करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 11 5 55, ठीक है। अब यहाँ पे आया जो है कि 7, ठीक है, और यहाँ पे आ गया फिर से 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव लगा देता हूँ। अब 11 छक्का 66, अब आया 7 और ये 7, ठीक है। 11 77 कट गया, ठीक है, यानी 5.67 कट जाएगा, ये 5.67। चलिए क्या हो गया, तो 5.67 गुणे आपका 7 आया। तो चलिए अब 5.67 में 7 का गुणा कर देता हूं, तो क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 6 42 और 4 46 का 6 हासिल 4, 7 5 6 35, 35 और 4 39, ठीक है, 39.69, और ये सब मीटर में था इसलिए मीटर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 39.69 मीटर स्क्वायर, ये सब रूट में, ठीक है। अब यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 39.69 का हमें दिख रहा है कि 39 है क्या, तो ये हमको दिख रहा है कि 6 से बड़ा है ना, 6 से बड़ा है, तो लगभग इसका आ जाएगा 6.3 मीटर। कितना आ जाएगा? आर बराबर 6.3 मीटर। तो 6.3 को 2 बार जब गुणा करोगे ना तो 39.6 कुछ करके आएगा, ठीक है। तो 6.3 मीटर। हमें क्या निकालना है? गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, ठीक है। तो अब यहीं पे लिखूंगा दूसरा प्रश्न। दूसरा के लिए क्या लिखूंगा? गुंबद के अंदर हवा का आयतन, तो लिखूंगा हवा का आयतन। अब हवा का आयतन, अब बताइए अर्धगोले के आकार का है, तो अर्धगोले के आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू, यही होगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए, तो 2/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान कितना है? 6.3 का क्यूब, ठीक है, यही है। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा ध्यान से अब कैसे करेंगे। तो मैं अब यहाँ से चीज़ें हटाता हूँ। देखिए मैं इस पहले प्रश्न को हटा देता हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग करते हैं उसके आगे का कैलकुलेशन। देखिएगा बहुत आसान है, आपको बस समझना है थोड़ा सा और आसानी से कर पाओगे। चलिए देखिए क्या है, 2/3, तो लिखूंगा 2/3, ठीक है, 2/3 गुणे 22/7 गुणे 6.3 को 3 बार लिखना है, तो लिखूंगा 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3, ठीक है। 7 9 63 यानी 0.9, ये 3 से कटेगा 0.3, ठीक है, कट गया नीचे पूरा। तो क्या बचा ऊपर? 2 गुणे 22 गुणे 0.3 गुणे 6.3 को गुणा करना है 2 बार, तो क्या हो जाएगा? 6.3 का मतलब स्क्वायर बताना है, ठीक है। तो 3 का हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 6 का 36, 36 18, 18 दूना 36, ठीक है, ये 6 9 9 है ना, ये देखिए 3 9 6 9, ठीक है, ये आ चुका है 3 9 6 9 है ना, तो 6.3, ठीक है। तो देखिए 3 9 6 9 आया इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, 3 9 6 9। अब देखिए 2 अंक तक, तो 2 अंक तक यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, अब हमें इसको गुणा करना है। कैसे गुणा करना है ये समझाता हूँ। पहले 0.3 से इसमें गुणा कर लीजिए, फिर उसके बाद 2 से कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो पहले 2 से कर देता हूँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 22 गुणे 0.6 गुणे 3969, ये हुआ। 2 से कर दिए, तो अब 6 से कर दीजिए। यहाँ पे 9 6 54 का 4 5
6 6 का 36 और 5 41 का 1 हासिल 4, 9 छक्का 54 और 54 और 4 58 का 8, ठीक है। फिर 5 और 36 18 18 और 5 23, ये हो गया 23। 4 अंक 1 2 3 अंक तक लगेगा दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा 23.814 गुणे इधर हो गया 22। आई बात समझ में। 22 में से 2 लेके जाएंगे तो 2 से गुणा कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6 और 1 7, 2 दूना 4, ये हो गया गुणे 11। अब 11 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 2 10, 8 2 10 और 1 11, 8 7 15 और 1 16, 7 4 11 और 1 12, 4 और 1 5, 3 अंक तक है, यानी 526.108, ठीक है। ये आया। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आंसर अलग हो सकता है, ठीक है। देखिएगा फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कट चुका है 7 9 63 और 3 का 9, ठीक है। 3 दूना 6, 0.6 22 और ये 39 69, ठीक है। 6 से करेंगे, 9 6 का 54 का 4, 5 6 का 36 36 और 5 41 का 1 4, 9 6 का 54 4 58 5 और 36 18 और 5 23, ये हो गया इतना 22 से। फिर 2 से करूँगा, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 8 16, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है। 2 8 16 का 6 1 आया और 2 3 6 और 1 7, देखिए यहाँ से मिस्टेक था, ठीक है। फिर से कर देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा 8 8 2 10, 6 2 8 और 1 9 दशमलव, ठीक है। 7 6 13, ठीक है। ये 7 और 6 13 का 3 हो गया 1, 7 और 7 4 11, 11 और 1 12, ठीक है। और 4 और 1 5, 523.908, ये हमारा हो जाएगा आयतन, यानी मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब आयतन क्या हो जाएगा, इसमें हवा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप जब करोगे ना तो शांति से करोगे, आपको किसी को बताना नहीं होगा, तो आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी प्रश्न संख्या 8 भी पूरा कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि प्रश्न संख्या 8 कैसा लगा। जय हिंद।